मिला टाइम्स में खुश आमदीद। ईरान और इसराइल की लड़ाई में गज़ा पट्टी के हालात से लगातार लोगों की तवज्जो हटती जा रही है और गज़ा के मसाइल पर लोग अब तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जबकि गज़ा पर इसराइल का हमला लगातार जारी है और पहले की तरह अब भी पूरे गज़ा पट्टी पर एयर स्ट्राइक इसराइल की आर्मी कर रही है, बेगुनाहों को मार रही है और एड तकसीम करने के नाम पर, इमदादी सामान तकसीम करने के नाम पर रोज़ाना वहाँ इमदाद लेने के लिए जाने वालों को मारा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि हमास की तरफ से भी रेजिस्टेंस लगातार जारी है, मुज़ाहमत जारी है और हमास के लड़ाके भी लगातार इजरायली आर्मी को उसकी जारहियत का जवाब दे रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में कई बड़ी खबर सामने आई है। 2 जगह हमास के लड़ाकों ने, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इजरायली आर्मी को अपने घात में फंसाया, जाल में फंसाया और ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। 2 के मरने की खबर को तो IDF ने भी कन्फर्म कर दिया है, इजराइल के अखबारात ने भी इन खबरों को शाया किया है। उसके अलावा अल-क़स्साम ब्रिगेड का दावा यह है कि 2 से ज़्यादा मरे हैं, क्योंकि इन लोगों ने पूरे कंपाउंड में इजरायली आर्मी को जाल में फंसाया था और 2 बड़ी गाड़ियों से इजरायली आर्मी वहां पर पहुंची थी और उन दोनों बड़ी गाड़ियों पर जिसमें इजरायली आर्मी सवार थे उसको निशाना बनाया था, टारगेट किया था। पूरी जो इमारत है, पूरा जो कंपाउंड है वो धुएं में तब्दील हो गया था और हमास के लड़ाकों का मानना यह है कि बहुत बड़ा इजराइल का नुकसान हुआ है, लेकिन कितने इजरायली उसमें अफसरान या इजरायली अहलकार मारे गए हैं सेना के, उसके नंबर को टोटल अभी तक इजराइल ने जाहिर नहीं किया है। उससे पहले भी कई दिनों घात में फंसाया था और रोज़ाना की बुनियाद पर इजरायली गाड़ियों पर, टैंक पर हमला किया जा रहा है। उधर मरने वालों की तादाद या कह लीजिए शहीद होने वालों की तादाद भी गज़ा पट्टी में बढ़ती जा रही है। आज भी 70 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। इजराइल का साफ कहना है कि ईरान के साथ जारी लड़ाई में गज़ा पट्टी पर इजराइल का फोकस कम नहीं हुआ है, बल्कि गज़ा पट्टी उसका मेन टारगेट है, असल हदफ है और जब तक हमास को हम ख़त्म नहीं कर देंगे उस वक्त इजराइल पीछे नहीं हटेगा। हालांकि अभी तक इजराइल होस्टेज को आज़ाद कराने में भी कामयाब नहीं हो सका है। और इन खबरों के साथ जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक खबर है वो ये कि क़िबले अव्वल और मस्जिद अक्सा लगातार 7 दिनों से बंद है। यहाँ नमाज अदा नहीं हो रही है, न किसी को एंट्री की परमिशन दी जा रही है। अहम यह है कि अब कल जुमा है और देखना यह है कि जुमा की नमाज के लिए यहाँ मुसलमानों को जाने की इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती है। कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने एक खबर शाया की जिसमें बताया कि एटलीस्ट 11 के तकरीबन ऐसे 11 लोग हैं जो इमदादी सामान लेने गए थे काउंटर पर और गज़ा ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर फाउंडेशन के काउंटर पर इनको इजरायली आर्मी ने मार करके शहीद कर दिया। ये आज 18 जून की खबर है। कल की खबर थी कि 22 लोगों को इजरायली आर्मी ने इमदादी काउंटर पर सामान की तकसीम के दौरान शहीद कर दिया था। जो तस्वीरें हैं बड़ी हैरान करने वाली है और सवाल यही है कि इमदाद की तकसीम के नाम पर इजराइल की आर्मी और अमेरिका की कंपनी बेगुनाहों को, फ़लस्तीनियों को लगातार मार रही है और एक तरह से जाल बन चुका है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 2 soldiers killed in Gaza, another mass casualty incident repeated near GHF aid sites। तो एक तरफ इजरायली आर्मी GHF यानी गाज़ा ह्यूमन फाउंडेशन के पास फ़लस्तीनियों को मार रही है और हमास के जो लड़ाके हैं अब वो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, भरपूर जवाब दे रहे हैं और 2 इजरायली आर्मी को यहीं पर इन लोगों ने मारकर ढेर कर दिया है और लगातार मारा जा रहा है। जो नाम लिखा है कैप्टन टाल मोशवेटी किल्ड बाय एक्सप्लोजिव इन बिल्डिंग स्टाफ नवेलेशन किल्ड इन अटैक ऑन APC हमास लिंक्ड ऑथोराइज सेस 34 गजन्स किल्ड ट्राइंग टू रीच डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स। तो 34 गज़ा पट्टी वालों को कत्ल किया गया है, लेकिन हमास के लड़ाकों ने भी 2 को कत्ल किया है। इन दोनों की तस्वीर है और इस तरह और भी कई हमले हमास ने इजरायली आर्मी पर किया है। इधर ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है जिसमें 75 टारगेट्स को अटैक किया है पिछले चंद दिनों में इजरायली आर्मी ने गज़ा पट्टी में और लगातार गज़ा पट्टी पर एयर स्ट्राइक इजराइल का जारी है। खान यूनुस का आधा इलाका पहले ही इजराइल ने रहने के काबिल नहीं बनाया था, बल्कि पूरी तरह उसको हमवार कर दिया था और अब जो बचा खुचा एरिया है उसको भी पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया है खान यूनुस में। इसके अलावा ये खबर भी आप देखिए कि इजरायली किल्स एटलीस्ट 70 पैलेस्टाइनियन इन गज़ाज। तो मज़ीद 70 फ़लस्तीनियों को गज़ा में इजरायली आर्मी ने कत्ल कर दिया है और ये जो पूरा मामला जारी है, लेकिन गज़ा के हालात पर अब तवज्जो नहीं है। जब तक
اسرائیل نے ایران پر حملہ نہیں کیا تھا اس وقت پوری دنیا کی توجہ غزہ پٹی پر تھی. دنیا بھر کے ایکٹیوسٹ بھی مصر پہنچ رہے تھے, وہ غزہ کی طرف جانا چاہ رہے تھے, لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا اس کی خبر نہیں آ رہی ہے. ادھر لیبیا سے قافلہ چلا تھا, اس کی فی الحال اپڈیٹ سامنے نہیں آ رہی ہے. اور صحیح کہا ہے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کا یہ جو ٹائم چنا ہے اس کا مقصد ہے غزہ پٹی سے پوری دنیا کی توجہ کو ہٹانا, پوری دنیا کے اٹینشن کو اسرائیل اور ایران کی لڑائی پر فوکس کرنا, کیونکہ دنیا کے کئی بڑے بڑے ممالک اسرائیل کے خلاف ہو چکے تھے. وہ غزہ پٹی کا فلسطین کا ساتھ دے رہے تھے, حماس کی حمایت کی باتیں کر رہے تھے. فلسطین ایک اسٹیٹ کے طور پر بن سکتا ہے, اس کی حمایت میں زیادہ سے زیادہ ممالک آ گئے تھے. اور اسی بیچ اسرائیل نے اچانک ایران پر حملہ کر دیا, اور ایجنڈا یہی ہے کہ کس طرح غزہ پٹی کے مسئلے کو دبا دینا ہے اور اسرائیل پر الزام نہ لگے انسانیت کا, جنوسائیڈ کا, قتل عام کا. تو یہ اسرائیل کا پورا مقصد ہے. اس کے علاوہ القسام بریگیڈ نے لگاتار بتایا کہ پچھلے چند دنوں میں کس طرح القسام بریگیڈ نے اسرائیلی آرمی کے خلاف غزہ پٹی میں کارروائی کی ہے. جیسے کہ رپورٹ ہے جس میں القدس اور القسام بریگیڈ کے فائٹرز نے مشترکہ طور پر خان یونس کے الکبیرہ علاقے میں اسرائیلی آرمی کو نشانہ بنایا. دراصل اسرائیلی آرمی وہاں ایک گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی, چنانچہ ان لوگوں نے اس گھر کو ٹارگٹ کیا, نشانہ بنایا, اور اس کے بعد اسرائیلی آرمی کا نقصان ہوا. ان لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیلی آرمی نے ہیلی کاپٹر سے اپنی آرمی کو وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کی ہے. ایک اور خبر یہ ہے کہ خان یونس میں ہی مختلف بریگیڈز نے, خواہ وہ القدس بریگیڈ ہو یا دوسرے بریگیڈ ہو, ان سب نے ایک اسرائیلی D9 بلڈوزر کو تباہ کر دیا. وہ بلڈوزر فلسطینیوں کے ایک علاقہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا. اسی طرح ایک اور اپڈیٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے 11 جون سے لے کر کے اب تک کئی علاقوں میں اسرائیل کے خلاف جال بچھایا ہے, اور خاص طور پر جو جبالیہ شہر کا ایریا ہے اس کے مشرق میں سیکا اسٹریٹ پر ان لوگوں نے ایک دھماکہ خیز ڈیوائڈ سے مرکاوا ٹینک کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کیا. اسی طرح کچھ اور اپڈیٹس ہیں, جیسے القسام بریگیڈ کے حوالے سے رپورٹ یہ ہے کہ خان یونس میں ہی ان لوگوں نے اسرائیلی آرمی کی ایک بٹالین تھی جو 11 افراد پر مشتمل تھی, تو اسرائیلی آرمی کی 11 لوگوں کی جو یونٹ کہیں پر جا رہی تھی اور یہ پیدل فورس تھی, اس کو القسام بریگیڈ نے نشانہ بنایا اور بڑا ان کا نقصان ہوا اور بہت نزدیک سے حملہ کیا تھا. اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ سامنے آیا ہے الاقصی بریگیڈ کی طرف سے, جس میں بتایا گیا کہ ان لوگوں نے بھی حماد چوراہے پر جہاں اسرائیلی آرمی کا کیمپ بنا ہوا ہے وہاں ٹارگٹ کیا. ایک اور خبر یہ ہے کہ القدس بریگیڈ نے شجاعیہ محلے میں المنتار پہاڑی پر جو اسرائیلی آرمی تعینات ہے تو وہاں پر ان لوگوں نے مارٹر گولوں سے حملہ کیا اور ڈائریکٹ نشانہ بنایا. اس کے علاوہ اور کچھ اپڈیٹ ہے, جیسے دیکھیں کہ القسام بریگیڈ نے ایک گھر کے اندر داخل ہو کر اسرائیلی آرمی کو نشانہ بنایا, اور اس طرح کی بہت ساری رپورٹ سامنے آتی ہے, کیونکہ جہاں کہیں بھی کسی بھی بلڈنگ کے بارے میں اسرائیلی آرمی کو یہ خبر ملتی ہے, یہ شک ہوتا ہے کہ وہاں القسام بریگیڈ کے لڑاکے ہو سکتے ہیں, تو اسرائیلی آرمی وہاں پر پہنچتی ہے. اور حماس کو بھی اس کا اندازہ ہے, اس لیے حماس کچھ ایسے ہی معاملوں میں اسرائیلی آرمی کو اپنے جال میں پھنسا دیتی ہے. تو اس طرح کی 2-3 خبر کا اس میں تذکرہ ہے کہ کس طرح حماس کے لڑاکوں نے, القسام بریگیڈ نے اسرائیلی آرمی کو اپنے جال میں پھنسایا, گھات میں پھنسایا اور زبردست اس کا نقصان کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ ایک اسرائیلی ٹینک کو القدس بریگیڈ نے بم سے اڑا دیا, اور یہ جو تیز دھماکہ ہے خیز بیرل بم ہے. تو اس طرح کی جو کارروائی ہے وہ لگاتار جاری ہے, اور یہ جو پوری کارروائی ہے دراصل یہ ریزسٹنس ہے, مزاحمت ہے, وہ ابھی تک جاری ہے. 621 دن کا عرصہ گزر چکا ہے. اسرائیل جنوسائیڈ غزہ پٹی میں کر رہا ہے, لیکن فلسطینیوں کے حوصلے میں, ان کی ہمت میں, ان کی شجاعت میں کمی نہیں آئی ہے. اور اسرائیل کا یہ جو دعویٰ ہے کہ وہ حماس کو ختم کر دے گا اور اپنے دم پر ہوسٹیج کو آزاد کرائے گا, اسرائیل ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے, اور حماس کی طرف سے اب تو راکٹ بھی لانچ کیا جا رہا ہے. ادھر القدس بریگیڈ یا القسام بریگیڈ یا جو پوری حماس ہے ان کی طرف سے لگاتار ایران کی حمایت کی جا رہی ہے. ایران کے لوگ تعریف کر رہے ہیں. ایران کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی جا رہی ہے, تو جب جوابی کارروائی کے دوران جو میزائل غزہ کی سرحد سے ہو کر اسرائیل جاتے ہیں اس کو غزہ پٹی میں رہنے والے بھی دیکھتے ہیں, مسکراتے ہیں, جشن مناتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, اور سوشل میڈیا پر ان ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا جا رہا ہے کہ 22 مہینوں کے بعد غزہ پٹی کی عوام کو جشن منانے کا موقع ملا ہے. ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئی ہے, اور سچائی یہی ہے کہ جب کوئی قوم
हमले का शिकार होती है, जुल्म का शिकार होती है, उसका जेनोसाइड होता है, तो उस कौम के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जो उसका दुश्मन है उसको थोड़ी सी तकलीफ़ पहुँचे, उसको भी अजियत पहुँचे। और जब इज़राइल से ख़बरें आ रही है कि वहाँ भी कई कॉलोनी गज़ा पट्टी जैसी बन गई है, वहाँ भी बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन दोज़ हो गई है, वहाँ भी 5,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, तो इनका मुस्कुराना तो बनता है जिन्हें इज़राइल पिछले 22 महीनों से सता रहा है। बेघर है गज़ा पट्टी की 2 मिलियन से ज़्यादा की आबादी और पूरी दुनिया चुप रही है। और आप स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह इमदादी सामान लेकर ये लोग जा रहे हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा मदद की गज़ा पट्टी को ज़रूरत है, लेकिन वहाँ सामान पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बेबसी की तस्वीरें हैं गज़ा पट्टी से। और इधर एक और बड़ी खबर जिसका मैंने शुरू में भी तज़किरा किया कि त्यूनिस से समूद कारवां जो निकला था गज़ा पट्टी जाने के लिए, कई मुल्कों से गुजरकर उसको लीबिया के बेंगाज़ी में लीबिया की सरकार ने रोक रखा है और अभी तक उनको मिस्र की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। मिस्र के बाद ये लोग जाएंगे रफ़ा और वहाँ से गज़ा पट्टी जाना ही चाहते हैं, लेकिन लीबिया की हुकूमत ने रोक दिया है। इसी तरह इंटरनेशनल एक्टिविस्ट जो पहुँचे थे मिस्र में, वहाँ से वो अल अरीश जा रहे थे और अल अरीश से वो रफ़ा बॉर्डर जा रहे थे। मिस्र की हुकूमत ने ही उनको काहिरा और अल अरीश से वापस लौटा दिया है। 15 जून से इस काफ़िले को शुरू होना था और 19 जून तक ये काफ़िला जारी रहता, लेकिन इस बीच में ही मिस्र की सीसी हुकूमत ने क्रैकडाउन किया, अपने लोगों से एक्टिविस्ट को मारने का काम किया और उन सब को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। और आप कह सकते हैं कि वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इन्हें साथ देना था, इन्हें गज़ा पट्टी को समर्थन देना था। जिम्मेदारी मिस्र की थी, जिम्मेदारी लीबिया की थी, जिम्मेदारी सऊदी अरबिया की है, जिम्मेदारी उर्दून और लेबनान की है। साथ देना फ़लस्तीनियों का, गज़ा पट्टी का, इजरायली आर्मी पर हमला करना, उसको पीछे हटाना, गज़ा पट्टी को समर्थन देना, उनको इमदादी सामान पहुंचाना। कैसे इजराइल वहां हमला को रोके, कैसे गज़ा पट्टी का जो मुहासरा है, उसका जो नाकाबंदी कर रखा है वो ख़त्म हो, ये कोशिश इन मुस्लिम देशों को करनी थी। लेकिन जब इन देशों ने नहीं की तो जिन देशों को दुश्मन माना जाता है, जो इजराइल के साथ खड़े हैं, उन्हीं देशों की आवाम का ज़मीर जागता है और उन देशों की आवाम अपनी जान को ख़तरे में डालकर पहुंचती है। ग्रेटा थंबर्ग पहुंचती है, दूसरे इंटरनेशनल एक्टिविस्ट पहुंचते हैं, अंग्रेज़ आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं और वो कहते हैं कि हम गज़ा पट्टी जाएंगे, अपने भाइयों को बचाएंगे, क्योंकि इंसानियत का कत्ले आम हो रहा है और मिस्र की हुकूमत ने उन पर हमला करवाया, उनको मारा और फिर उनको वापस जाने पर मजबूर किया। तो ऐसी ये सच्चाई है मुस्लिम देशों की, मुस्लिम हुकूमत की। और गज़ा पट्टी का जो मसला है वो सबसे टॉप पर होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ईरान पर इजराइल ने जो हमला किया है उस हमले के पीछे भी सच्चाई यही है कि ईरान फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करता है, वो गज़ा पट्टी के साथ है, वो मस्जिद अक्सा की आज़ादी की बात करता है, वो हमास को सपोर्ट करता है, अल क़साम ब्रिगेड को अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है। उधर यमन के हौसी इजराइल पर हमले कर रहे हैं, तो इसीलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। इसलिए गज़ा पट्टी के साथ पूरी दुनिया खड़ी है और पूरी दुनिया को गज़ा पट्टी का साथ देना चाहिए। गज़ा पट्टी की हिमायत में दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का, प्रोटेस्ट का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह पहले प्रोटेस्ट हो रहा था, ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्रोटेस्ट में कुछ कमी ज़रूर आ गई है, लेकिन गज़ा पट्टी के मसले पर पूरी दुनिया की तवज्जो है और रहेगी, और आप भी इस पर तवज्जो देते रहिए।